अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने जा रहे हैं फ्लैग रजिस्टर्स पर और हेक्साडेसिमल अरिथमेटिक ऑपरेशन पर। आप देख सकते हैं ये क्विज 1 है और इससे मिलता जुलता ही क्विज 2 है। क्विज 1 में आपको खुद कराऊंगा और क्विज 2 आपने खुद परफॉर्म करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जो क्वेश्चन 1 है उसमें हमने करना यह है कि हमारे पास यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पर देखें इंस्ट्रक्शंस गिवन है और यहाँ पर फ्लैग रजिस्टर्स गिवन है। ये हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग है, ये कैरी फ्लैग है, ये ऑक्सिलरी फ्लैग है। यहाँ पर इसको ऑक्सिलरी कैरी लिखा हुआ है, ये ऑक्सिलरी फ्लैग है, ये साइंड फ्लैग है, जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग। तो ये हमने फिल करना है और यहाँ पर आंसर्स लिखे हुए हैं। ये जो जितना भी पेन के साथ लिखा हुआ है ये स्टूडेंट ने खुद फिल करना होता है, लेकिन यहाँ पर सॉल्व क्विज है और मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि आंसर कैसे आया और ये फ्लैग्स कैसे अपडेट हुए। सेकंड क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास AX और BX के कंटेंट मौजूद हैं और हमने तमाम स्टेटस फ्लैग्स को डिटरमिन करना है कि उनका क्या स्टेटस होगा आफ्टर परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशन। ये नेग AX का मतलब है निगेशन है, हमने माइनस करना है AX को, उसका साइन चेंज करना है। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं और ये इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन है। इंक्रीमेंट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एडिशन, क्योंकि इंक्रीमेंट में +1 करते हैं और ऐड करके भी हम +1 कर सकते हैं, लेकिन एक मेजर फर्क है। वो कहां पर होता है? वो कैरी फ्लैग के अंदर होता है कि जब हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं तो कैरी फ्लैग अपडेट नहीं होता, वो रीसेट रहता है। लेकिन जब हम ऐड करते हैं तो उसके बेस पर कैरी फ्लैग सेट हो सकता है, यानी उसकी वैल्यू 1 हो सकती है अगर कैरी आउट हो तो। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, उनको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। सो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में देखें AL में आपके पास है 0 DDH। यहां पर एक चीज आपको बता दूं, ये जो लेफ्ट मोस्ट 0 है ये शो करता है कि ये नंबर हेक्साडेसिमल के अंदर है और ये H भी ये शो करता है। सो लेफ्ट का 0 और राइट का H ये शो करेगा कि द गिवन नंबर इज इन हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसी तरह BL है और हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं AL BL। जब हम AL BL को ऐड करते हैं तो उसका मतलब है AL इज इक्वल टू AL प्लस BL, यानी AL के अंदर BL का कंटेंट ऐड होगा और AL रजिस्टर आपका अपडेट होगा आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर रफ वर्क के अंदर मैंने ये शो किया हुआ है। अगर इस इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने रफ वर्क भी परफॉर्म करना है और उसको अटैच करना है। तो ये रफ वर्क है। अब देखें पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये हमारे पास AL का कंटेंट है, ये BL का कंटेंट है। सिंपली आपने ऐड करना है। आपको पता है D क्या होता है, यहां पर मैंने लिख दिया। D जो होता है डेसिमल के अंदर 13 होता है और 6 उसमें ऐड करेंगे। 13 प्लस 6 कितना होता है, 19। यहां पर मैं लिखा हुआ है। सो 16 से डिवाइड करें, 16 1 are 16। तो ये जो आपके पास रिमाइंडर आया 3, ये सम का रोल प्ले करेगा और ये 1 किसका रोल प्ले करता है, कैरी का। तो यहाँ पर सम की जगह 3 आ गया और ये जो +1 है यहाँ पर ये वाला, ये यहाँ पर कैरी आ गया, ठीक हो गया। अब ये सिंपल इसमें ऐड कर देंगे। D में 13 है, 13 + 1 14 और C 12 होता है। 14 और 12 कितना, 26। तो यहाँ पर देखें 26 को अगेन 16 से डिवाइड किया हुआ है तो हमारे पास 1 और 10 रिमाइंडर आया और ये जो रिमाइंडर है इसको ये सम का रोल प्ले करता है। तो 10 को हम A कहते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, ये देखें A लिखा हुआ है और ये कैरी हमारा क्या आ गया, 1। तो कैरी आउट हुआ। जब कैरी आउट हुआ तो इट मींस कि कैरी जो फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। तो CF की वैल्यू 1 हो जाएगी। नंबर 1 कैरी फ्लैग हमारे पास आ गया। नंबर 2 जो ऑक्सिलरी फ्लैग होता है वो तब 1 होता है जब पहला कैरेक्टर, राइट मोस्ट कैरेक्टर या राइट मोस्ट डिजिट, इसको निबल भी कहते हैं क्योंकि हमें पता है हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स 4 बिट्स लेते हैं। तो अगर ये 2 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर हैं तो ये 1 बाइट ले रहे हैं, ये भी 1 बाइट ले रहे हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले कैरेक्टर से एक कैरी अगले कैरेक्टर में जा रहा है, इसी वजह से जो ऑक्सिलरी फ्लैग है वो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि D और 6 को जब हमने ऐड किया था तो आंसर 19 आया था। 19 का जो आंसर है वो 15 से बड़ा है, यानी 16 या उससे बड़ा नंबर जब आ जाए सम करने से तो हमारा कैरी अगले डिजिट में जाएगा। इसी वजह से ऑक्सिलरी फ्लैग क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद अगर देखें साइन फ्लैग की बात करें, इस कैरेक्टर को देखें, ये कैरेक्टर किससे बड़ा है, 7 से बड़ा है। याद रखें कि जो 7 होता है, 7 हमारे पास ये होता है 0 1 1 1। तो ये जो बिट है ये साइन बिट होती है। 0 शो करता है पॉजिटिव को और 1 शो करता है नेगेटिव को। जो ही नंबर हमारा 7 से बड़ा आएगा यानी 8 आएगा तो 8 कैसे लिखते हैं हम, 1000, ठीक है। तो ये वाला जो डिजिट है ये 1 हो गया, इट मींस ये नंबर नेगेटिव है। तो आंसर में देखना है A। तो A क्योंकि 7 से बड़ा है इसी वजह से ये साइंड नंबर है और साइंड फ्लैग आपका क्या हो गया,
1 हो गया। इसके बाद साइन फ्लैग में एक और चीज देखें, जो ही आपके पास 8 आता है और 9 से लेकर 15 तक, तो ये जो साइन बेटा है ये हमेशा क्या रहती है, ये 1 रहती है। इसी वजह से साइन फ्लैग 1 हो जाएगा। जस्ट लुकिंग एट द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर, यानी लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर को देखें, कैरी आउट को छोड़ें, इस कैरेक्टर को देखना है। अगर ये कैरेक्टर 7 से बड़ा है तो साइन फ्लैग 1, अगर 7 या उससे छोटा है तो साइन फ्लैग 0 हो। तो यहां पर हमें यह पता चला कि कितने फ्लैग सेट हो गया, एक्सिलरी फ्लैग सेट हो गया, साइन फ्लैग सेट हो गया, कैरी फ्लैग सेट हो गया। अब पीछे रह गया पैरिटी फ्लैग। तो पैरिटी फ्लैग के लिए आपको 1 बाइट लेनी होती है। जिस तरह ये देखिए 1 बाइट है, 8 बिट्स हैं, 2 कैरेक्टर हैं, इनको बाइनरी फॉर्म में लिखें। तो जब बाइनरी फॉर्म लिखेंगे A को, तो A क्या होता है 1010, और 3 देखें वो क्या होता है 0011। तो टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करें इस 1 बाइट के अंदर, राइट मोस्ट बाइट। अगर आपके पास AX या BX होता तो उसमें 16 बिट्स होते हैं, 2 बाइट्स होते हैं, लेकिन आपने पैरिटी फ्लैग के लिए सिंपल राइट मोस्ट बाइट को देखना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। तो देखें जी कितने वंस हैं, 4 वंस हैं, और ये इवन नंबर है, इस वजह से पैरिटी फ्लैग भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ वंस इवन आ गए तो पैरिटी फ्लैग सेट हो जाएगी, अगर ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो पैरिटी फ्लैग रीसेट यानी 0 हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जी कैरी फ्लैग 1 है, ऑक्सिलरी फ्लैग 1 है, साइन फ्लैग 1 है और पैरिटी फ्लैग 1 है, और आंसर हमारा क्या आया, आंसर हमारा आया A3। A3 कहां से पता चला, सबसे पहले हमने सॉल्व किया था यहां पर, तो ये आपको आंसर नजर आ रहा है, क्योंकि आंसर जब निकलेगा वहां से ही आप देख सकते हैं कि कौन से फ्लैग सेट होंगे, कौन से रीसेट। अब यहां पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये आप आराम से VS कोड या डॉस बॉक्स में भी आराम से देख सकते हो, स्टूडियो के अंदर भी देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ये हक्कुल यकीन आना जरूरी है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि भाई जो मैं काम कर रहा हूं वाकई सॉफ्टवेयर भी वही दे रहा है। सो लेट्स चेक दैट। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो पहला पार्ट है पहले क्वेश्चन का, ये मैंने यहां पर लिख दिया, और ये इंस्ट्रक्शन तीनों लिखी हुई थी ये मैंने एज इट इज लिख दी। बाकी कुछ कमेंट सेक्शन में चीजें डाली हुई हैं आपको समझाने के लिए, जो कि अगले पार्ट्स हैं। तो रन कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने राइट क्लिक करके करना है रन ASM कोड, ये VS कोड के अंदर मैं कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो कोई एरर हमारा नहीं आया, और उसके बाद आपने फिर राइट क्लिक करना है और डीबग ASM कोड। जब आप ये करेंगे तो यहां पर देखिए आपको बाय डिफॉल्ट सारे फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, 6 फ्लैग हैं, कैरी, 0, साइन, ओवरफ्लो, पैरिटी और ऑक्सिलरी। इन दोनों को आप छोड़ दें, ये I और D क्या है। अब आपने करना यह है कि अब आपने F8 प्रेस करना है कीबोर्ड से, या आप देखें ये लिखा हुआ है F8, तो इसको क्लिक करेंगे ना तो पहली इंस्ट्रक्शन हमारी चल गई। देखिए आप कर्सर पहले यहां पर था, BL पर चला गया। अब आप F8 प्रेस करें तो कहां तक, कम से कम हम 2 इंस्ट्रक्शन रन करनी है, ताकि हम कहां चले जाएं, इस एग्जिट प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन पर चले जाएं। ठीक है, मैं F8 प्रेस किया और फिर मैंने किया, तो देखिए हम यहां पर आ गए। अब हमारे फ्लैग जो सेट होने थे वो सेट हो चुके हैं। कौन से सेट हुए हैं, कैरी फ्लैग, और कौन सा साइन फ्लैग, और कौन सा पैरिटी और ऑक्सिलरी फ्लैग। और आंसर AX में आपको नजर आ रहा है, AL के अंदर A3 लिखा हुआ, देखें ये A और ये 3, तो हमने भी यही निकाला था। तो पता ये चल गया कि आंसर भी हमारा वेरीफाई हो गया, साथ ये जो स्टेटस फ्लैग्स हैं ये भी वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर परफेक्टली फाइन है। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में AX और BX रजिस्टर गिवन है और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है हमने, AX में से BX निकालना है और AX के कंटेंट को अपडेट करना है। ठीक है जी, अब हम आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आप यहां पर देख सकते हो ये AX है और ये BX है। भाई सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के 2 तरीके हैं, जो आपको आसान लगता है वो कर लें, ठीक है, क्योंकि टाइम है आपने नहीं करना, 1 घंटे का सेशनल एग्जाम होता है और पेपर का लेंथ भी होता है, तो इस वजह से आप शॉर्टकट हमेशा यूज किया करें, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने परफॉर्म करना है AX माइनस BX और आंसर स्टोर करना है किस में, AX के अंदर स्टोर करना है। इसके आप 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्राहेंड कहते हैं, और जिससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको मिन्यूएंड कहते हैं। तो ये जो सब्ट्राहेंड है इसका आप 16 कंप्लीमेंट ले लें। नॉर्मली हमारे पास बाइनरी में होता है तो हम 2's कंप्लीमेंट लेते हैं, जब नेगेटिव नंबर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाए तो 2's कंप्लीमेंट लेते हैं। क्योंकि ये हेक्साडेसिमल के अंदर है तो 16 कंप्लीमेंट लेंगे, यानी इसको हम ऐसे करेंगे 16 कंप्लीमेंट लेकर AX में ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये पहला मेथड है। तो 16 कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, सबसे पहले ये जो सारे हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं इनको FF से माइनस करें। देखें 4 हैं तो 4F लिखे और माइनस कर दिया। F कितना होता है जी, F 15 होता है, और B कितना होता है, B 11 होता है। 15 में से 11 निकाला 4 आ गया।
फिर 15 में से 10 निकाले 5 आ गया, 15 में से 3 निकाले C आ गया, और 15 में से 7 निकाला 8 आ गया, और फिर हम +1 का देते हैं, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस आंसर को हमने ax में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये देखें, ये ax के कंटेंट थे और ये किसके हैं, bx का कंटेंट है। आपने ऐड किया, आंसर कितना आ गया, a0 b2। ठीक है, लेकिन ये मुश्किल तरीका है। पहले आप 16 कंप्लीमेंट लें, फिर आप उसको ऐड करें, तो ये लंबा तरीका है। तो आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये लिखा हुआ है, सेकंड मेथड मोस्ट इजी वन। तो इसमें क्या करना है, आपने पहले आपने लिखना है ax का कंटेंट और फिर लिखना है bx का कंटेंट, 73ab। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो b था हमारे पास वो 73ab हेक्साडेसिमल के अंदर था। सबसे पहला काम ये d लिखा हुआ है, तो d हमें पता है 13 होता है, b कितना होता है 11, तो 13 में से 11 निकाले 2 बचा। ठीक है, ये 2 यहां पर हमने लिख दिया। एक चीज हमने याद रखना है कि ये जो नंबर है ना, ये 1 है, ये 7 है, तो ये नंबर छोटा है और ये नंबर क्या है, ये नंबर बड़ा है। एक चीज तो आपने यहां से भी आपको क्लियर पता चल रही है कि छोटे में से बड़ा नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप डिजिट बाय डिजिट चले, कोई इशू नहीं है। d में से b निकला 2 आ गया। अब ये 5 है और ये a 10 है, 5 छोटा है 10 बड़ा है, तो आपने क्या करना है, 12 लेना है। तो डेसिमल सिस्टम में हम 10 12 लेते हैं क्योंकि उसकी बेस 10 होती है, लेकिन हेक्साडेसिमल की बेस कितनी है, 16। तो 16 जब 12 लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 कहां से लेते हैं, अगले डिजिट से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट से 12 लेते हैं और उसमें से -1 हो जाता है, तो 16 इसके अंदर ऐड होगा। 16 + 5 कितने हो गए, 21, और 21 में से a निकाल दें, a कितना होता है 10, तो 21 - 10 करेंगे 11, और 11 को क्या लिखते हैं, b लिखते हैं। अब ये 4 था, लेकिन क्योंकि हमने 12 लिया, अब ये 3 हो गया, एक कम हो गया, 3 - 3 0। अब देखें, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा है, तो ये 12 लेगा, यानी 16 इसमें ऐड करेंगे। 16 और 1 17, और 7 निकालें तो पीछे 10, उसको हम a कहते हैं। तो बस ये हमें 4 डिजिट ही चाहिए थे, a0 b2। तो कितनी आसानी से हो गया, इसकी बजाय कि पहले आप कंप्लीमेंट लें फिर आपको ऐड करें। जो आंसर आपको ऐसे मिल रहा है वही आंसर आपको ऐसे मिल रहा है। अब हमने इस आंसर से डिटरमिन करना है कि हमारे स्टेटस फ्लैग्स क्या क्या आ रहे हैं। अब सबसे पहले देखें, जो ऑक्सिलरी फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी फ्लैग क्या होता है जी, कि पहले करैक्टर से कैरी गया है नहीं, या बारो आया है कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा था करैक्टर, ये छोटा था, हमने बारो नहीं लिया, सो ऑक्सिलरी फ्लैग इस केस में 0 ही रहेगा। यहां पर एक और चीज लिखी हुई है कि अगर हम bx - ax करते तो b यहां पर छोटा होता, d बड़ा होता, तो उस केस में हमारा ऑक्सिलरी फ्लैग सेट होता। उसके बाद पैरिटी फ्लैग देखें, b और 2 को, ये जो एक बाइट है आप लिखें बाइनरी की फॉर्म में। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये b है, 2 है, 2 में 0 0 1 0, b होता है 1 0 1 1। तो नंबर ऑफ वंस काउंट करें, 2 और 3 और एक 4, तो नंबर वंस इवन है, पैरिटी फ्लैग सेट हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे साइंड फ्लैग। तो साइंड के लिए मैंने क्या बताया था, ये जो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर होता है इसको देखें, अगर 7 से बड़ा है तो a 7 से बड़ा है, तो इसका मतलब है साइंड फ्लैग भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पीछे रह गया कैरी फ्लैग, क्योंकि 12 हमने आउटसाइड डिजिट से लिया है जो हमें नजर नहीं आ रहा, इसी वजह से कैरी आउट की जगह यहां पर 12 आउट होगा, यानी 12 इन होगा। बेसिकली हमने 12 लिया है, तो कैरी फ्लैग भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, क्योंकि हमने 12 लिया है, तो कैरी फ्लैग भी सेट हो गया। पीछे रह गया ओवरफ्लो फ्लैग। अब ओवरफ्लो फ्लैग को देखने के लिए याद रखें हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवरफ्लो फ्लैग हमेशा सेट तब होता है जब दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हो, सच दैट कि उस रेंज से बाहर आंसर आ जाए, या दो नंबर माइनस हो दोनों और एडिशन हो रही हो, ताकि आंसर आपका नेगेटिव नंबर आए, यहां पर आंसर आए। ठीक है, और इस केस में कहां पर आंसर आए, यहां पर आंसर आए। नॉर्मली जब हम दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ओवरफ्लो फ्लैग कभी भी सेट नहीं होता। कब सेट होता है, जब दो नंबर ऐड हो रहे हो और आंसर रेंज से बढ़ जाए, या दो नंबर ऐड हो रहे हो और दोनों नेगेटिव हो और आंसर जो छोटी लिमिट है उससे कम हो जाए, तो इस केस में ओवरफ्लो हमारा रीसेट ही रहेगा। तो ये देखें हमारा पैरिटी फ्लैग भी 1 हो गया, साइन फ्लैग भी 1 हो गया। ऑक्सिलरी फ्लैग था वो 0 था, क्योंकि हमने 12 पहले कैरेक्टर राइट मोस्ट कैरेक्टर से 12 नहीं लिया, ये 0 रहा, और कैरी फ्लैग क्या हो गया, 1 हो गया, और ओवरफ्लो 0 है। आंसर क्या है, A0B2। जल्दी से VS कोड पर चेक कर लेते हैं। अब आप देखें ये हमारे पास पिछला कोड था, इसको मैं कमेंट कैसे करता हूं, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ये कमेंट हो गया, और हमने अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है
जो कि सब्ट्रैक्शन वाला था, और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको राइट क्लिक करके अगेन रन एएसएम कोड, ये देखें कोई एरर नहीं है, राइट क्लिक डीबग एएसएम कोड। उसके बाद मैंने क्या बोला कि अब क्योंकि 3 इंस्ट्रक्शन है तो 3 दफा F8 प्रेस करेंगे, पहले प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा फिर F8 प्रेस करेंगे और फिर एक और दफा करेंगे, तो हम यहां पर आ गए मूव AHCH यानी एग्जिट प्रोग्राम की तरफ आ गए। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है A0 B और 2, और यही हमारा आंसर था। और कितने फ्लैग सेट हुए? 3। कौन से? कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग और पैरिटी फ्लैग, और यही हमारा आंसर है। तो यहां पर आप देख सकते हो कैरी फ्लैग क्योंकि हमने 12 लिया था, साइन फ्लैग क्योंकि ए आंसर में आया था, इस वाले कैरेक्टर को देखें और ये 7 से बड़ा है, और पैरिटी फ्लैग 1 क्यों था? क्योंकि ये जो राइट मोस्ट 2 कैरेक्टर्स हैं यानी 1 बाइट है, इसमें इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं। अब इसी तरह ये हमारे पास है जी, इसमें AX में है 0 AB 8F और BL में है A1, और ऐड कर रहे हैं AL को BL में। तो याद रखें ये AX में AH भी होता है और AL भी होता है, तो हम AL के लिए B8 को सिंपल लेंगे। और मैंने बताया जो लेफ्ट मोस्ट 0 है वो शो करता है हेक्साडेसिमल को, सिमिलरली राइट मोस्ट जो H है वो भी शो करता है कि ये हेक्साडेसिमल कैरेक्टर है। तो हम सिंपली यहां पर देख लेते हैं इस पार्ट को। तो थर्ड क्वेश्चन ये देखें, सिंपली ये आपका AL है और ये BL का कंटेंट है A1। हमने क्या करना है? दोनों को करना है प्लस, ये आपका AL है, ये आपका BL है, दोनों को ऐड करें। और ये देखें F कितना होता है? F होता है जी 15 और 1 16, तो 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, सम आ जाएगा 0 और कैरी आ जाएगा 1। ये जो रिमाइंडर होता है ये सम का रोल प्ले करता है और क्वोशिएंट कैरी का रोल प्ले करता है। तो यहां पर देखें ये हमारे पास 0 आ गया और कैरी कितना आ गया? +1, उसको आगे लिख दिया। अब आप इसमें ऐड करें 8 और 1 9, और a कितना होता है 10, तो 19 बन गया। 19 को दोबारा डिवाइड करें, 16 बन गया 16, तो 1 और 3, तो 3 सम आ गया और 1 कैरी आउट। ये 1 जो कैरी आउट हुआ ये क्या करेगा? ये कैरी फ्लैग को सेट कर देगा। क्यों सेट कर देगा भाई? इस वजह से सेट कर देगा क्योंकि हमारे पास कैरी आउट हो रहा है। नंबर 1 थिंग। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या ओवरफ्लो अक्कर होगा? यस, ओवरफ्लो अक्कर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर हो रहे थे प्लस, नंबर 1 थिंग। और ओवरफ्लो का कहां से पता चलता है? इसका साइन देखें 8 का साइन नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि 8 मैंने बताया था ऐसे लिखा जाता है 10000, तो ये साइन बिट होती है, ये नेगेटिव नंबर को शो करती है। और ए देखें, ए भी 7 से बड़ा है, ये भी नेगेटिव नंबर, और जो आंसर का ये वाला डिजिट आया ये तो 7 से छोटा है भाई, 7 या उससे छोटा है, तो ये क्या है? पॉजिटिव। तो जब आपके साइन चेंज हो, हम परफॉर्म हमेशा एडिशन ही करेंगे। एडिशन परफॉर्म की और ये नंबर भी नेगेटिव था, ये नंबर भी नेगेटिव था, जब हमने ऐड किया तो आंसर में इस कैरेक्टर का जो साइन है वो पॉजिटिव आ गया, साइन चेंज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो। इसी वजह से ओवरफ्लो अक्कर इस केस में होगा। ओवरफ्लो जो फ्लैग है वो आपका क्या हो जाएगा? 1। अगर हम इसी तरह एडिशन ही करते, ये दोनों होते पॉजिटिव, यहां पर आ जाता नेगेटिव, तो तब भी ओवरफ्लो फ्लैग 1 होता। ये रूल होता है ओवरफ्लो को चेक करने का। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन हो रही हो, एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो कभी भी ओवरफ्लो फ्लैग सेट नहीं होता, हमेशा रीसेट ही रहेगा। ठीक है जी। तो इसमें कैरी फ्लैग में हमारा 1 हो गया, ओवरफ्लो फ्लैग भी 1 हो गया। उसके अलावा हमने क्या देखना होता है? पैरिटी को देखने के लिए इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? 1s और 0s के अंदर, क्योंकि 3 के अंदर क्या होता है? 2 1 होते हैं, 00 11, तो इस वजह से ये इवन पैरिटी है तो पैरिटी फ्लैग भी 1 हो जाएगा। उसके बाद देखें कि क्या कैरी आगे जा रहा है। F और 1 16 हुआ था तो 15 से आंसर बढ़ गया, तो इस वजह से जो आपका ऑक्सिलरी फ्लैग है वो भी 1 है, क्योंकि यहां से यहां कैरी जा रहा है, पहले कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जा रहा है। ऑक्सिलरी फ्लैग भी आपका क्या हो गया? सेट हो गया। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर लिखी हुई हैं। और ये साइन फ्लैग है कि नहीं है? साइन फ्लैग लिए सिंपलेस्ट डिजिट को देखें, ठीक है, इस वाले डिजिट को देखें जो कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, क्योंकि ये पॉजिटिव है लिहाजा साइन फ्लैग आपका 0 रहेगा। तो आप देख सकते हो साइन फ्लैग 0 है, ऑक्सिलरी फ्लैग 1 है, कैरी फ्लैग 1 है, ओवरफ्लो भी फ्लैग 1 है और पैरिटी भी 1 है। और ये चीजें हम आराम से देख चुके हैं, और बाकी जो आंसर अभी हमने निकाला है इस केस का वो आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास AX है और BX है। डिटरमिन द स्टेटस ऑफ ऑल फ्लैग्स इन द फॉलोइंग केसेस। निगेशन करनी है। याद रखिए, अब निगेशन कैसे होती है कि 0 में से वो नंबर माइनस कर दो। अगर 5 है ना तो 0 - 5 करेंगे -5 आ जाएगा। आपके पास -a है, 0 - -a करेंगे +a हो जाएगा। तो 0 में से उस नंबर को निकालना होता है।
तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। निगेशन इंस्ट्रक्शन क्या करती है, नेगेटिव करती है नंबर को, या नेगेटिव को पॉजिटिव बनाती है या पॉजिटिव को नेगेटिव बनाती है। कहने का मतलब है टूज कंप्लीमेंट लेते हैं, टूज कंप्लीमेंट बाइनरी के केस में और 16 कंप्लीमेंट किस केस में, हेक्साडेसिमल के केस में, और 10 कंप्लीमेंट किस केस में, डेसिमल के केस में। ये रूल होता है जी निगेशन का। ठीक है, हमने ax को निगेट करना है। अब ax को निगेट का मतलब है कि उसको माइनस करना है, जीरो में से ax निकाल देना है। तो इसके अगेन दो तरीके हैं, आप शॉर्टकट मेथड पर ही जाएं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। शॉर्टकट मेथड क्या कर रहा है कि ये जीरो के लिए 4 जीरो लिख दी और एफ को आप इसमें से माइनस कर दें। क्यों भाई, एफ को क्यों माइनस करें, क्योंकि हमारे पास ax का जो कंटेंट है वो 0 टेट्रा f है, इस वजह से। तो जीरो में से जब निकालेंगे, देखें ये नंबर छोटा है तो हम क्या लेंगे, 12 लेंगे। क्या लेंगे, 12। याद रख लें 12 ले रहे हैं और ये नंबर छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका मतलब है जो ऑक्सिलरी फ्लैग है वो सेट हो जाएगा, क्योंकि इस कैरेक्टर से हम 12 ले रहे हैं। 12 जब लेते हैं तो क्योंकि बेस 16 है, 16 में नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। f 15 होता है, 16 में से 15 निकाला तो कितना बन गया, 1 बन गया। अब पिछला जो नंबर है वो 1 माइनस होता है, क्योंकि हमने 12 कितना लिया था, 16, उसमें से 1 कम करेंगे 15, यहां पर f बचा। ये रूल आपने हमेशा याद रख लेना। डेसिमल में यहां पर 9 बचता होता है, तो हेक्साडेसिमल केस में 16 में से 1 निकाला 15 तो वो f होता है। f में से f गया 0, ये गया 0, ये गया 0, तो आंसर आ गया 0001। ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ गया। ये 12 हमने कहां से लिया, किसी हाइपोथेटिकल हायर डिजिट से लिया जो कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट था। फॉरगेट अबाउट इट। तो ये आपका एमएसपी बाइट हो गया, ये आपका एलएसपी बाइट हो गया। तो 0001 आंसर आ गया। एक तो आप आंसर कंफर्म कर सकते हैं, देखें 0001 लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसको दूसरे तरीके से करना चाहें कि भाई हमने इसको निगेट करना था, तो पहले इसका 16 कंप्लीमेंट लेते हैं। उसका क्या तरीका होता है, तरीका उसका यही होता है कि पहले हम चारों f में से इन चारों f को माइनस करेंगे, आंसर 0 आ गया, फिर +1 कर देंगे। तो देखो दोनों तरीकों से आंसर क्या आया, सेम आपके आया। ये 16 कंप्लीमेंट है, 2's कंप्लीमेंट हम बाइनरी की फॉर्म में लिखते होते हैं। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जी कि इसके फ्लैग्स पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पर क्योंकि हमने 12 लिया था बाहर से, तो इसी वजह से जो कैरी फ्लैग होगा वो हमेशा सेट होगा। क्यों सेट होगा भाई, क्योंकि छोटे नंबर से बड़ा नंबर निकाल रहे हैं, 0 में से टेट्रा f निकाल रहे हैं, तो कैरी फ्लैग तो सेट होना ही होना है। नंबर 1 थिंग, ऑक्सिलरी फ्लैग भी सेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये 0 छोटा था, f बड़ा था, तो यहां से हमने 12 लिया था। पहले कैरेक्टर से कैरी जाए एडिशन के केस में आगे, या सब्ट्रैक्शन के केस में दूसरे कैरेक्टर से हम 12 ले पहले कैरेक्टर में, तब ऑक्सिलरी फ्लैग आपका सेट होता है। तो दोनों के केस में क्या हो गया ये, तो इस केस में ऑक्सिलरी फ्लैग भी क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम बाकी फ्लैग्स को चेक कर लेते हैं। अब बाकी फ्लैग को चेक करने के लिए आप देखें जो साइन फ्लैग है वो तो पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है भाई साइन फ्लैग का कोई वो पॉजिटिव ही है, ओवरफ्लो भी इस केस में नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्शन के केस में ओवरफ्लो कभी भी नहीं होता। ठीक है, और इसको अगर हम कन्वर्ट करें किस फॉर्म में, इसको बाइनरी में लिखें तो एक ही 1 होता है ना, इस वजह से हमारा पैरिटी फ्लैग भी रीसेट ही रहेगा। तो आप यहां पर देख सकते हो हमारे पास कितने फ्लैग्स सेट हुए, कैरी फ्लैग हुआ और ऑक्सिलरी फ्लैग हुआ। कैरी फ्लैग आउटर डिजिट से 12 लेने के चक्कर में ये 1 हो गया, और ऑक्सिलरी पहला कैरेक्टर छोटा था, जैसे यानी जो मिनुएंड था वो छोटा था सब्ट्राहेंड से, यानी 0 छोटा था f से, तो अगले कैरेक्टर से 12 लिया, इस वजह से हमारा ऑक्सिलरी फ्लैग भी 1 हो गया। ठीक हो गया, और आंसर ये लिखा। अब यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐड ax, bx लिखा हुआ है। अब आपने अगर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई ना ऑर्डर में, तो आपने पिछले ax की वैल्यू को कंसीडर करना है, ये ax की वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, ये गलती नहीं करनी आपने। अब देखें आपका ax चेंज हो चुका है, ये अब आपका ax का कंटेंट है। ठीक है, पिछले वाला नहीं है। तो इस ax को हमने bx में ऐड करना है, और आंसर कहां स्टोर करना है, ax के अंदर। bx में क्या पड़ा है, 0001 पड़ा है। तो आप आ जाए जी यहां पर ऐड ax, bx, यानी ax में bx ऐड करके ax को अपडेट कर दें। भाई ये तो बहुत ही आसान तरीका है। अब जो हमारे पास ax का कंटेंट है वो 0001 है, और जो bx है वो भी 0001 है, तो इसको ऐड करने में मसले कोई नहीं है, 0002 आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताएं इस आंसर में या इस एडिशन में कोई फ्लैग सेट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ना कोई कैरी लिया हमने, ना कोई 12 लिया, ना हमारा कोई साइन फ्लैग इसमें है, ना ओवरफ्लो है। ठीक है, तो 2 को हम कैसे लिखते हैं, 0010। इसमें जो पैरिटी फ्लैग है वो ऑड नंबर ऑफ वंस है, इस वजह से वो 0 ही रहेगा। वो 1 तब होता है जब इवन नंबर ऑफ वंस होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप यहां पर अगर देखें
तो इस केस में जब हम ax में bx ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर ये आ गया, या ax अपडेट होके ये बन गया और सारे फ्लैग 0 हैं। अगला क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है bx में से ax। सब्ट्रैक्शन में ऑलरेडी आपको यहां पर परफॉर्म करा चुका हूं, सिंपली मैं गो थ्रू करूंगा इन दोनों को, और इसी तरह फ्लैग्स भी आप देख सकते हैं। तो थर्ड केस में हमने करना है सब्ट्रैक्शन bx, ax, यानी bx में से ax हमने निकालना है। ठीक है, तो bx माइनस ax करेंगे, bx हमारे पास ये है और ax हमारे पास ये है। अब ax की वैल्यू बड़ी है, ax की वैल्यू कितनी है जी 0002, और bx की कितनी वाली है 0001। छोटे में से बड़ा नंबर निकालना है, तो उसका असूल आपको बता दिया था। क्या करते हैं, ये नंबर छोटा, ये नंबर बड़ा, तो हम क्या लेंगे 16 लेंगे 12, 16 प्लस 1 17। तो जब हम 17 लेंगे उसमें से 2 निकालेंगे तो 15, 15 को क्या कहते हैं f। तो ऑटोमेटिकली जो पिछला नंबर है वो 16 में से एक कम हो जाएगा। जैसे डेसिमल में 9 लिखते होते हैं, यहाँ पर 15 में 0 निकालेंगे f, फिर यहाँ पर f, फिर यहाँ पर f। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका, bx का। ठीक है जी, तो इस वजह से आप आंसर अगर देखें तो टेट्रा f आपके पास है। अब यहां पर आप आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि सारे फ्लैग्स क्या हैं, वो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। साइन फ्लैग 1 क्यों है, क्योंकि ये वाला जो करेक्टर है ये 7 से बड़ा है। कैरी फ्लैग 1 क्यों है, क्योंकि हमने बारो लिए आउटसाइड डिजिट से, टेकिंग बारो फ्रॉम द हायर मोस्ट डिजिट। कैरी फ्लैग हमेशा 1 होगा जब भी छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बारो ले रहे हैं। और उसके बाद देखें एक्सिलरी फ्लैग 1 क्यों हुआ, भाई एक्सिलरी फ्लैग इस वजह से 1 हुआ क्योंकि हमारा पहला कैरेक्टर छोटा था और नीचे वाला बड़ा था, तो यहां से हमने बारो लिया था। ठीक है, यहां पर देखें ये 1 था ये 2 था, तो यहां से हमने बारो लिया था, इस वजह से एक्सिलरी फ्लैग क्या हो गया था, सेट हो गया था। और पैरिटी फ्लैग क्यों है, क्योंकि FF हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, उसमें 8 वंस है, इवन वंस है, तो इस वजह से पैरिटी फ्लैग भी क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, सेकंड मेथड है कि इसका आप 16 कंप्लीमेंट लें और उसमें ऐड कर दें और फिर भी आंसर वही आएगा। देखें 16 कंप्लीमेंट ले रहे हैं जी हम, इसका उसको माइनस पहले किया, फिर 1 ऐड किया, 1 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और फिर bx और ax में ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, टेट्रा f आ गया। और हमने भी कैसे निकाला, हमने भी ऐसे निकाला। तो आसान कौन सा है, आसान ये वाला है जो कि एक ही गो में हमने यहां पर कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में भी हमने सब्ट्रैक्शन करनी थी, वो देखें मैंने यहां पर किया हुआ है सब्ट्रैक्शन ax, bx। अब ये बार बार एक ही चीज को रिपीट करना ये अच्छा नहीं लगता, आप खुद भी कुछ परफॉर्म कर लें। ठीक है, यहां पर देखें ये ax यहां पर आपके पास छोटा है और bx बड़ा है, क्योंकि bx अभी हमने जब देखा तो ये देखें ये किसके कंटेंट थे, ये bx का कंटेंट हमारे पास था। तो इसी को अपडेटेड कंटेंट को यूज करना है, उसी तरह कर लें। मैं इधर से करा देता हूं, देखो ये 2 छोटा है, f बड़ा है, तो एक तो ऑक्सिलरी फ्लैग सेट होना ही होना है, क्योंकि पहले कैरेक्टर से हम को बारो दे रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, अगले डिजिट से बारो लेकर इसको दे रहे हैं, इस वजह से ऑक्सिलरी फ्लैग सेट हो जाएगा। पहली बात, जब 16 में 2 ऐड करेंगे 18, 18 में से 15 निकाले 3, तो देखिए 3 इधर से आ गया, और हमें पता है पीछे क्या बचता है, इधर f बचता है, तो सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो अब ये हमारा क्या आ गया आंसर, किस में स्टोर होगा, ax के अंदर स्टोर होगा। ये देख सकते हैं आप 0003 हमारे पास ax का कंटेंट आ गया। और ऑक्सिलरी फ्लैग अभी हमने देखा क्योंकि पहले कैरेक्टर्स लिया, तो यहां पर देखें ऑक्सिलरी फ्लैग क्या हो गया, सेट हो गया हमारा। इसी तरह बाकी भी आप देख सकते हैं, और क्योंकि बारो ले रहे हैं आउटसाइड हम डिजिट से, तो वो इस वजह से कैरी फ्लैग भी हमेशा आपका क्या होगा, सेट होगा। पीछे देखें कौन सा फ्लैग सेट हुआ, पैरिटी फ्लैग सेट हुआ। अब पैरिटी फ्लैग आपको पता है कि 3 को बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे, बल्कि इस पूरे बाइट को लेंगे, ये जो इसको अगर आप लिखें तो आपके पास बनता है 0 0 1 1, तो इवन आपके पास नंबर ऑफ वंस हैं, तो इस वजह से पैरिटी फ्लैग क्या आ जाएगा, सेट हो जाएगा। और बाकी फ्लैग 0 है, क्योंकि देखिए ये 0 साइन को शो करता है कि 7 से कम है तो पॉजिटिव है, और ओवरफ्लो तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जब भी परफॉर्म होती है ओवरफ्लो अक्कर नहीं होता। ठीक हो गया। सेकंड मेथड में वही काम किया हुआ कि पहले आप 16 कंप्लीमेंट लें और फिर आप उसमें ऐड कर दें, यू विल गेट द सेम आंसर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट इज समथिंग डिफरेंस फ्रॉम एडिंग 1। ऑल्दो मैथमेटिकली ऑपरेशन एक तरह के परफॉर्म होते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट आपका कैरी फ्लैग को अपडेट नहीं करता, इसको रीसेट ही रखता है। जो ऐड +1 करते हैं वो कैरी फ्लैग को सेट करता है, अगर तो कैरी आउट हो तो आए हम देखते हैं जी इंक्रीमेंट। हमने क्योंकि ax में ऐड करना है, यहां पर आप देख लें कि इंक्रीमेंट ax की पिछली वैल्यू क्या थी, 0003 थी, तो भाई उसमें अगर हम +1 ऐड करेंगे तो कोई भी आपके फ्लैग सेट नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें कुछ भी
अप्लाई नहीं हो रहा, ना कोई कैरी फ्लैग हो रहा है। हाँ 4 को देखें तो 4 आपका बनता है 1000, तो इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं तो पैरिटी फ्लैग भी रीसेट रहेगा। ये मैंने यहां पर लिख दिया, तो आप इसमें देख सकते हो किसी फ्लैग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो अगर हम इसको VS कोड में करें तो वहां पर आप वाकई ही चेक करते हो। अब यहां पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि मेरे पास AX में है 0 टेट्रा F, ठीक है, बिल्कुल एंड वाली वैल्यू इसके अंदर है, और मैं इंक्रीमेंट X कर रहा हूं। तो जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो आप नोट करें, मैं इसको पहले रन करता हूं, रन ASM कोड, देयर इज नो एरर, और अब मैं इसको करता हूं डीबग। तो हम क्या करते हैं, F8 की प्रेस करते हैं, और कितनी दफा करेंगे, 2 दफा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन हमारे पास 2 हैं। तो अब यहां पर देखिए कैरी फ्लैग पर फर्क नहीं पड़ा, और 0 फ्लैग 1 हो गया, पैरिटी 1 हो गया, एक्सिलरी 1 हो गया, और आंसर देखिए क्या है 0 0 0 0, यानी टेट्रा 0 है। अब हम इसको परफॉर्म करके आपको दिखाता हूं कि वाकई फर्क पड़ना चाहिए था कैरी फ्लैग पर कि नहीं पड़ना। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास था जी F F F F, ये 4 F हमारे पास थे, और हम इंक्रीमेंट कर रहे थे +1 का। ये देखिए हम +1 यहां पर ऐड कर रहे हैं। तो आप बताएं मुझे जी, ये F कितना होता है, 15 15 और 1 16। तो जब 16 करते हैं तो 16 को 16 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 16 1s are 16, तो सम आ जाएगा 0, कैरी आ जाएगा 1। यहाँ पर कैरी ऐड कर दिया हमने, तो इसमें ऐड करेंगे दोबारा, फिर 16 आ जाएगा, 0 कैरी 1, यहाँ पर 0 कैरी 1, यहाँ पर 0 कैरी 1। तो ये कैरी हमारा आउट हुआ है, लेकिन इंक्रीमेंट के केस में वो कह रहा है कैरी फ्लैग रीसेट ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ा हमारा। तो लेकिन यहां पर आप देख सकते हो आंसर बिल्कुल सारे जीरोस हैं, ठीक है, ओवरफ्लो भी अकर नहीं हो रहा, लेकिन कैरी फ्लैग सेट होना चाहिए था। तो यही बात है इंक्रीमेंट की। जब हम इंक्रीमेंट करते हैं और डिक्रीमेंट करते हैं, ये 2 ऑपरेशन याद रख लें, अगर उसमें बारो हो रहा हो या उसमें कैरी आउट हो रहा हो, तो ये कैरी फ्लैग को नहीं छेड़ता, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता, क्योंकि करंट लग जाता है। कैरी फ्लैग को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अफेक्ट नहीं करते। कौन सा करता है, ऐड वाला फंक्शन करता है। अगर आप ऐड करें तो तब वो अफेक्ट करेगा, और बाकी प्रिंसिपल वही है जो पीछे हमने पढ़ा है। इसमें 0 फ्लैग भी आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि सारे जीरोस हैं। और एक्सिलरी फ्लैग 1 क्यों हो रहा था, इस वजह से क्योंकि कैरी आगे जा रहा है, एक्सिलरी फ्लैग भी सेट हो गया, और 0 फ्लैग भी हो गया। और जो पैरिटी फ्लैग है वो क्यों होगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं। 0 जब आप लिखते हो, ये 4 0 और अगले 4 0, इन 2 कैरेक्टर्स को लेना होता है, पहली बाइट को, राइट मोस्ट को। तो देखें कितने जीरोस हैं, 0, तो 0 इज एन इवन नंबर, इस वजह से आपका जो पैरिटी फ्लैग है वो भी सेट हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हो एक्सिलरी भी सेट हो गया, पैरिटी भी, और 0 भी सेट हो गया। अब हम एक काम करते हैं कि हम ऐड 1 करके देख लेते हैं। तो ये देखो मैं इसको करता हूं कमेंट, ये मैंने कमेंट कर दिया, अब इसको करता हूं अनकमेंट। तो आप देखो उसी काम के अंदर मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं। तो जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है वो कैरी फ्लैग को क्या करते हैं, वो कैरी फ्लैग को अफेक्ट करते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करता। ये मैं रन किया, कोई इशू नहीं। अब मैं डीबग करता हूं। तो यहां पर देखें सबसे पहले F8 प्रेस करेंगे, और उसके बाद फिर एक दफा F8 प्रेस करेंगे। तो अब यहां पर देखें जी कैरी फ्लैग क्या हो गया, 1 हो गया। 0 फ्लैग भी 1 है, क्योंकि आंसर 0 है, लेकिन कैरी फ्लैग अफेक्ट हो रहा है बाय ऐड ऑपरेशन, यानी जो ऐड इंस्ट्रक्शन है और सब इंस्ट्रक्शन है सब्ट्रैक्शन की, ये इफेक्ट करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इफेक्ट नहीं करता। और बाकी देखें सारे फ्लैग्स उसी तरह ही हैं, सिर्फ कैरी फ्लैग का इशू था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बताना। तो हमने ये सारे पार्ट कर लिए जी, ये वाले। और देखें जो लास्ट पार्ट हमने किया तो उसमें भी कोई फ्लैग हमारा सेट नहीं हुआ था, सारे रीसेट थे। अब अगला है कि हेक्साडेसिमल की एडिशन है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, ये वैसे भी आसान काम है, इतनी दफा हम ऊपर भी कर चुके हैं, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो ए पार्ट है, E A B और C E F को हमने ऐड करना है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि A को कौन सा नंबर कोरिस्पोंड कर रहा है डेसिमल का, B को कौन सा कर रहा है। अब आप देखें B कितना है 11, F कितना है 15, 15 और 11 में ऐड करें तो 26 आएगा, और 26 को जब यहां पर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना है 10, और इसको हम क्या कहते हैं, A कहते हैं। तो ये देखें मैंने A यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि इस केस में कैरी जा रहा है, आंसर 16 या उससे बड़ा हो तो कैरी जाता है। तो क्योंकि कैरी यहां पर जा रहा है, ये +1 यहां पर रखा, A और A 10 होता है, ये 11, और E कितना है 14, 11 और 14 कितना हो जाएगा 25। तो 25 को डिवाइड करेंगे तो 19, तो 9 लिखेंगे, आगे 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है, ये 1 कैरी यहां पर आ गया। इसी तरह देखें E 14 है और C 12, 12 और 14 26, और ये 27, तो 27 को दोबारा करेंगे तो हमारे पास 1 और 11 आता है। तो 11 को हम B लिखते हैं, और 1 हमारे पास ये आ गया, क्योंकि 4 कैरेक्टर्स होते हैं हेक्साडेसिमल में। रजिस्टर कौन से हैं, AX BX है, इस वजह से 1B9A हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यही आप यहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है जी। लास्ट बार है कि F165 में से A0BF को माइनस करना है।
ये आप यहां से देख सकते हैं F165 माइनस A0BF। तो कैसे माइनस करेंगे, ये नंबर छोटा है ये नंबर बड़ा है, तो हम 12 लेंगे प्लस 16, क्योंकि हेक्सा की बेस कितनी होती है 16। 16 और 5 कितने हो गए 21, 21 में से 15 निकालें तो 6 बचता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ गया। अब उसके बाद देखें ये आगे नंबर है 6, क्योंकि हमने 12 लिया था तो ये एक माइनस हो गया 5 बन गया। 5 छोटा है b बड़ा है, b कितना होता है 11 होता है, तो हम दोबारा फिर 12 करेंगे यानी प्लस 16 फिर इसमें ऐड करेंगे। 16 और 5 कितने हो गए 21, 21 में से b निकालें विच इज 11, तो 21 में से 11 निकालें तो हमारे पास कितना बचता है 10, और 10 को क्या कहते हैं a, यहाँ पर a आ गया। और यहाँ पर भी एक देखें 12 हुआ था, ऑटोमेटिकली होता है जब हम 12 लेते हैं तो पिछला डिजिट में से एक डिक्रीमेंट होता है, तो पीछे क्या बच गया 0, 0 में 0 गया 0, और f बड़ा है a छोटा है, तो f कितना होता है 15, 15 में से 10 निकाले कितना आ गया 5, तो इस वजह से ये आपका क्या आ गया आंसर। तो यहाँ पर देखें 50A6। अब ये काफी चीजें मैंने आपको समझा दी कि आपके स्टेटस फ्लैग्स किस तरह अपडेट होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि वो कैरी फ्लैग को अफेक्ट नहीं कर रहे होते। निगेशन आपको बता दिया कि साइंड फ्लैग कब होगा, एक्सिलरी फ्लैग कब होगा, ओवरफ्लो कब होता है। अब आपने ये वाला क्वेश्चन खुद करना है, ऑल दो इसका भी सोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप खुद करें। एक चीज आपने याद रखनी है कि नेगेटिव नंबर हमारा, अगर हमें स्टेटस फ्लैग्स बताने हो तो नेगेटिव नंबर हम आंसर में नहीं लिखते, उसका 16 कंप्लीमेंट लेते हैं, वो हमारे फ्लैग्स फिर उसके हिसाब से देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोई इश्यू हो, कोई और टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं कोई कंटेंट क्रिएट करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। विश यू गुड लक, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।